क्रिकेट देखते हो लेकिन ये मोमेंट्स मिस कर दिए तब तो क्रिकेट देखना बेकार है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स भाई करोड़ों में सिर्फ एक ही बार होते हैं। नंबर 20, क्रिकेट इंडस्ट्री में ऐसे गिने चुने खिलाड़ी हैं जो कि कभी कभार बॉल को स्टेडियम के बाहर मार पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मैच में सौरव गांगुली ने सिर्फ 2 ओवर्स के अंदर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार बॉल को स्टेडियम के बाहर मार दिया, और सिर्फ 2 ओवर्स के अंदर अंपायर को 3 बार नया बॉल मंगवाना पड़ा। नंबर 19, शोएब अख्तर की लीथल पेस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिनकी पेस को काउंटर करने के लिए हर एक बैट्समैन नए से नए तरीके ढूंढता था। लेकिन यहाँ तो ये बैट्समैन इस पेस को काउंटर करने के लिए विकेट के 2 फुट पीछे चला गया। एक्चुअल में ये बॉल फ्रीट होती है जिसे फेस कर रहे थे ब्रैड हेडन। अब अख्तर की पेस को 22 गज की पिच पर मार पाना इतना आसान तो होता नहीं था, तो ब्रैड हेडन इस फ्रीट को मैक्सिमाइज करने के लिए विकेट्स के पीछे जाकर इस बॉल को खेलते हैं, ताकि उन्हें ये बॉल खेलने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए। नंबर 18, आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन 90s में पहुंच जाता है तो वो थोड़ा संभाल कर खेलने लगता है ताकि वो अपनी सेंचुरी पूरी कर सके। लेकिन भाई वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा प्लेयर था जो कि हमेशा कोशिश करता था कि बाउंड्री मारकर इस माइलस्टोन को अचीव किया जाए। सहवाग ने अपने कैरियर में कई बार चौका या छक्का मारकर अपनी 50 या सेंचुरी पूरी की है, लेकिन इस बंदे ने इस मैच में तो हद ही कर दी। पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में सहवाग 183 पर बैटिंग कर रहे थे, और इसके बाद सहवाग ने अपने 200 तक पहुँचने के लिए लगातार 4 चौके जड़ दिए। और मुल्तान के टेस्ट में जब सहवाग ने 300 रन बनाए थे तब भी उन्होंने वो छक्के से पूरे किए थे। There it is. Huge six. 300. And can you believe it? He got us. नंबर 17, क्या आपने एक ओवर में टीम को ऑल आउट होते देखा है? वेल अगर नहीं तो इस ओवर को देखो। T20 वर्ल्ड कप 2010 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट खोकर 191 रन था। अब इस इनिंग का लास्ट ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद आमिर। ओवर की पहली बॉल और बैट्समैन शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच आउट हो गया। दूसरी बॉल पर आमिर ने मिचेल जॉनसन को भी बोल्ड कर दिया। अब 9 नंबर पर बैटिंग के लिए आए स्टीवन स्मिथ, और आमिर हैट्रिक पर होते हैं। स्मिथ ने बॉल मिस कर दी और वो रन के लिए भाग गए, लेकिन विकेट कीपर की थ्रो के चलते बैट्समैन रन आउट हो गया और 3 गेंदों में 3 विकेट्स आ गईं। अब आमिर की चौथी बॉल जो कि मानो तीसरी बॉल का ही रिप्ले हो, बैट्समैन ने बॉल मिस करी और वो रन के लिए भाग गया, और कीपर की थ्रो के चलते फिर से एक और बैट्समैन रन आउट हो गया, और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट से 9 विकेट्स हो गए। अब इस ओवर की 5वीं बॉल पर बैट्समैन फिर से बीट हो गया, लेकिन इस बार उसने भागने की गलती नहीं करी। लेकिन लास्ट बॉल पर ऑस्ट्रेलिया का लास्ट खिलाड़ी भी सर्वाइव नहीं कर पाता, और इसे बॉल करके आमिर का ये ओवर 5 विकेट के साथ मेडन हो जाता है। नंबर 16, आजकल आप टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल के बारे में काफी सुन रहे होंगे, जो कि टेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए इंग्लैंड की एक अग्रेसिव अप्रोच है। लेकिन इस बेसबॉल अप्रोच से पहले भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके लिए चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट हो, उनका मोड हमेशा एक ही रहता था। अगर बॉल उनके रडार में आएगी तो वो उस पर बैट घुमाएंगे ही घुमाएंगे। जैसे कि द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को ही ले लो। इस बंदे ने टेस्ट मैच की एक ओवर में लगातार 6 चौके जड़ दिए थे। बात है 2004 इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच की। क्रिस गेल ओपन करने के लिए आए थे, और मैथ्यू होगर्ट की ओवर में गेल ने 6 गेंदों में लगातार 6 चौके जड़ दिए। नंबर 15, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर गली क्रिकेट वाला मोमेंट देखो। डेविड वार्नर के सामने मोहम्मद हफीज अपनी पहली बॉल डाल रहे थे, और ये पहली बॉल वार्नर के पास 2 टप्पे खाकर जाती है, और जैसा गली क्रिकेट में होता है वार्नर ने भी वैसा ही करा। इस बॉल पर कूद कर इसे छक्के के लिए मार दिया। नंबर 14, आपने 2 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बनते देखे हैं? 10, 12, 15 या चलो 18। लेकिन क्या आप जानते हो कि वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 2 गेंदों में 21 रन जड़ दिए थे? What? अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, और सहवाग को ओवर डाल रहे थे राणा नवेदुल हसन। पहली बॉल पर सहवाग ने चौका मार दिया और ये एक नो बॉल थी। अब अगली बॉल पर सहवाग ने फिर से चौका मार दिया और बॉल फिर से नो होती है, यानी कि अभी तक एक भी बॉल नहीं हुई थी और रन 10 आ चुके थे। अगली बॉल फिर से नो होती है, लेकिन इस पर कोई रन नहीं आता। अब जैसे तैसे राणा ने चौथे अटेम्प्ट में अपने ओवर की पहली लीगल बॉल डाल दी, और इस बॉल पर भी कोई रन नहीं आता। लेकिन पहली लीगल बॉल डालने के बाद राणा फिर से नो बॉल पर आ गए, क्योंकि अगली बॉल फिर से नो बॉल, जिस पर सहवाग ने फिर से चौका मार दिया, और इसकी अगली बॉल भी नो बॉल, लेकिन इस पर कोई रन नहीं आता। और इसके बाद आती है राणा की ओवर की दूसरी लीगल बॉल, और सहवाग इस बॉल पर भी चौका मार देते हैं। और अभी इस ओवर की सिर्फ 2 ही गेंदें हुई थी और इस पर रन आ चुके थे पूरे 21। नंबर 13, पीछे आपने 2 गेंदों में 21 रन बनते देखे। अब एक ही बॉल पर एक ही बैट्समैन को 2 बार रन आउट होते देखो। बिग बैश लीग के इस मैच में बैट्समैन ने शॉट खेला और बॉल बॉलर के हाथ से लगकर नॉन स्ट्राइकर स्टंप पर जा लगा। स्टंप्स पर लगने के बाद बॉल डाइवर्ट हो गया तो बैट्समैन रन के लिए भाग आया,
लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर था वो भागने की जगह बॉल को देके जा रहा था, और जब उसने भागना शुरू किया तब फील्डर ने भी बॉल को कीपर की तरफ थ्रो कर दिया और कीपर ने डाई मारकर रन आउट कर दिया। लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो ये बैट्समैन एक नहीं बल्कि 2 बार रन आउट हुआ था। पहला था नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब बॉलर के हाथ से लगकर बॉल विकेट्स पर लगा था तब इस बैट्समैन का बैट हवा में था, और दूसरा जब कीपर ने रन आउट करा तब भी ये बैट्समैन क्रीज के बाहर था। नंबर 12, क्या आपने कभी हारती हुई टीम को खुशियां मनाते देखा है? वेल अगर नहीं तो इस मोमेंट को देखो। इंडिया की टीम इंग्लैंड से हार रही थी लेकिन फिर भी इंडियन खिलाड़ी लॉर्ड्स की बालकनी में बैठकर खुशियां मना रहे थे, और इसका रीजन था आशीष नेहरा का ये छक्का। फ्लिंटॉफ की बॉल पर नेहरा ने एक लप्पा घुमाया और बॉल सीधा छक्के के लिए चला गया। अब इंडिया टीम भले इस मैच को हार रही थी लेकिन फिर भी सबने नेहरा के इस छक्के को सेलिब्रेट करा। नंबर 11, आपने क्रिकेट फील्ड पर बहुत सारी फाइट्स देखी होंगी, कभी एक खिलाड़ी की दूसरे खिलाड़ी के साथ तो कभी खिलाड़ी और अंपायर के बीच। लेकिन क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को फैन के साथ लड़ते देखा है? वेल ऐसे ही कुछ हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में जो कि टोरंटो में खेला जा रहा था। अब इस मैच में एक ऐसा फैन आया था जो कि स्टैंड्स में मेगाफोन लेकर इंजमाम को आलू आलू कह रहा था, और जब ये चांस बढ़ने लगे तो इंजमाम ग्राउंड छोड़कर उस बंदे को मारने के लिए स्टैंड्स में घुस गए। और बाकी की स्टोरी आप वसीम अकरम से सुनो। वो एक कोई इंडियन नजरात तो उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, 6 फुट 3 इंच का, फिर तू देख के ले भला। अब इंजी ने 12th मैन को बुलाया, 12th मैन गया। मोहम्मद हुसैन हमारा एक क्रिकेटर था, बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th मैन ने नहीं सोचा यार 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए। 12th मैन गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया, इंजी पे केस हो गया वहाँ। नंबर 10, आपने बैट्समैन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड होकर और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड होकर शॉट मारते तो देखा होगा, लेकिन श्रीलंका के इस खिलाड़ी ने ऐसा ही कुछ बॉलिंग में कर दिया। इस खिलाड़ी का नाम है कमिंडू मैंडिस, जो कि दुनिया के उन अनोखे लोगों में से एक है जो कि अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल एक बराबर कर सकते हैं। यानी कि ये खिलाड़ी लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग कर सकते हैं और राइट हैंड से भी, जो कि आपने इंडिया और श्रीलंका की लेटेस्ट सीरीज में भी देख लिया होगा। जब राइट हैंडर बैटिंग कर रहा था तब कमिंडू मैंडिस लेफ्ट आर्म से बॉल डाल रहे थे, और जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा था तब कमिंडू मैंडिस उसे राइट आर्म से बॉल डाल रहे थे। नंबर 9, क्रिकेट फील्ड पर सबसे रेयर मोमेंट्स में से एक है किसी स्पिनर का बाउंसर डालना, और कोई भी बैट्समैन ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई स्पिनर मुझे बाउंसर मार देगा। और ऐसा ही एक रेयर इंसिडेंट हुआ था एशेज के इस मैच में। उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे थे और जो रूट ने सडनली उन्हें एक बाउंसर मार दी। नंबर 8, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि बॉल विकेट्स को छूकर निकल गया और बेल्स जो है वो गिरती नहीं है, लेकिन इस बॉल पर बेल्स कैसे नहीं गिरी ये कोई भी समझ नहीं पाया। बॉलर किस यॉर्कर को बैट्समैन ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन बॉल बैट के नीचे से घुसकर सीधा विकेट्स पर टकराता है, और बॉल की स्पीड भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी जो बेल्स है वो स्टंप्स के ऊपर टिकी रहती है। अब आप स्लो मोशन में देखो कि यहाँ आखिर हुआ क्या। They do, but the bails don't come off. नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन। अरे ये कोई मीम का पार्ट नहीं बल्कि ये पार्ट सच में MS धोनी से रिलेटेड है। वेल हर प्लेयर मैच का विनिंग शॉट मारकर अपनी टीम को जिताने के बारे में सोचता है, लेकिन MS धोनी का ये मोमेंट इससे बिल्कुल अपोजिट था। 2014 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा था, और इस सेमीफाइनल में इंडिया 173 टारगेट चेज कर रही थी, जिसे विराट कोहली की पारी ने इजिली चेज भी कर लिया। लेकिन जब 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे तब विराट कोहली ने ये शॉट खेला जिस पर सिर्फ 1 ही रन आया। अब स्ट्राइक पर आ गए धोनी, जो कि अपनी पहली बॉल खेलने वाले थे। अब धोनी छक्का मारकर इस मैच को इजीली जिता सकते थे, लेकिन धोनी ने किया क्या, इस बॉल को डक कर लिया, ताकि भाई कोहली इस मैच को यहाँ तक लेकर आया है तो इस मैच को फिनिश भी वही करेगा। ओवर खत्म हुआ और अगली ओवर में कोहली स्ट्राइक पर आ गए, और फिर विनिंग रन कोहली के बैट से आते हैं। He usually likes to finish it with a 6. He'll just play the perfect block. Over to you, Virat. Hit through mid-wicket, it will go for 4. It's Virat Kohli who finishes it. It's India, they reach another final. नमस्ते,
अब मैं आपको एक ऐसी फाइट दिखाने वाला हूँ जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी कि भाई इन दोनों की लड़ाई भी हो सकती है, वो भी चलते मैच में। साल 2013 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक सीरीज खेली गई और इस सीरीज के एक ओडीआई मैच में जडेजा की बॉल पर रायना ने 2 कैच ड्रॉप कर दिए। पहले ड्रॉप पर तो जडेजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दूसरा कैच ड्रॉप हुआ तब जडेजा रायना से थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिए और फिर ये गुस्सा दोनों के बीच लड़ाई में बदल गया। यहाँ आप साफ देख सकते हो कि जब रायना जडेजा को कुछ समझा रहे थे तब जडेजा उनसे दूर जाना चाहते थे और रायना गर्दन से पकड़कर जडेजा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। नंबर 5, किसी T20 मैच में मेडन ओवर डालना काफी रेयर होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस खिलाड़ी ने T20 मैच में अपने स्पेल के चारों ओवर्स मेडन डाल दिए थे। ये मैच 2024 के T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और पैपुआ न्यू गिनी के बीच खेला गया था और इस मैच में लोकी फर्गुसन ने अपने स्पेल के चारों ओवर्स मेडन डाल दिए, प्लस उन्हें 3 विकेट्स भी मिले, जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। नंबर 4, आपने अंपायर्स के डिसीजंस को खिलाड़ियों द्वारा रिव्यू करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी रिव्यू के लिए रिव्यू करते देखा है? वेल, आपको भी ये समझ नहीं आएगा जब तक आप इसे देख नहीं लेते। तमिलनाडु प्रीमियर लीग का एक मैच था जिसमें अश्विन की बॉल पर कोर्ट बिहाइंड के लिए अपील हुई और अंपायर ने बैट्समैन को आउट दे दिया और अंपायर के इस डिसीजन को बैट्समैन ने रिव्यू लेकर चैलेंज कर दिया और रिव्यू में थर्ड अंपायर के अकॉर्डिंग बैट बॉल से नहीं बल्कि ग्राउंड से टकराया था। तो थर्ड अंपायर ने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और बैट्समैन को नॉट आउट दे दिया। लेकिन भाई अब अश्विन ने इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया, यानी कि जो रिव्यू का डिसीजन आया था अश्विन ने उसे रिव्यू कर दिया, क्योंकि अश्विन को लग रहा था कि जिस टाइम अल्ट्रा एज में स्पाइक नजर आ रहा था उस टाइम बॉल बैट के क्लोज था। अंपायर ने इस रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया और एक बार फिर से थर्ड अंपायर को चेक करना पड़ा, लेकिन फुटेज तो वही रहने वाली थी। सो थर्ड अंपायर ने भी फॉर्मेलिटी करी और अगेन उनका डिसीजन नॉट आउट ही था। नंबर 3, जब 2 राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनका फेस ऑफ देखने में कितना मजा आता है ना। वेल, एक ऐसी हिस्टोरिक राइवलरी थी केविन पीटरसन और मुथैया मुरलीधरन के बीच, और इस राइवलरी में केविन पीटरसन का पलड़ा ज्यादा भारी था क्योंकि पीटरसन ने अपने पूरे कैरियर में कई बार मुरलीधरन को छक्के मारे थे, लेकिन मुरलीधरन ने सबका बदला एक ही बॉल पर ले लिया। आपको लग रहा होगा कि मुरलीधरन ने पीटरसन को आउट करके ये बदला लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुरलीधरन ने उसी अंदाज में बदला लिया जैसा केविन पीटरसन ने उनके साथ किया था, यानी कि छक्का मारकर। वेल, ये बात है लेजेंड्स क्रिकेट लीग की। मुरलीधरन बैटिंग कर रहे थे और केविन पीटरसन ओवर डाल रहे थे और मुरलीधरन ने केविन पीटरसन की इस बॉल पर कूदकर एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर केपी भी खुद मुरलीधरन के लिए तालियां मारते हैं। 6, that's what he's done. It's a big shot. He's hit this well. Murali. नंबर 2, भाई एक बात तो आप ही मानोगे कि जब से गौतम गंभीर इंडिया टीम के कोच बने हैं तब से सब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है। कभी अर्शदीप सिंह पहली बॉल पर आकर छक्का मार देते हैं और कभी जो मेन बैट्समैन है वो डेथ ओवर्स डालकर मैच जिता देते हैं। अब श्रीलंका के अगेंस्ट हुए इस मैच को देख लो। श्रीलंका को 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन चाहिए थे और उनकी पूरी 6 विकेट्स अभी बाकी थी। देखा जाए तो यहाँ से श्रीलंका इस मैच को इजीली जीत चुकी थी, लेकिन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 19वां ओवर किसी मेन बॉलर को नहीं बल्कि रिंकू सिंह को डालने के लिए दिया और शायद ही उनके कैरियर का पहला ही ओवर था। एंड गैस व्हाट, इस ओवर में रिंकू ने सिर्फ 3 रन दिए और साथ में 2 खिलाड़ियों को भी आउट कर दिया। और भाई इससे भी शॉकिंग था जब 20वां ओवर डालने के लिए सूर्य कुमार यादव खुद आ गए और श्रीलंका को सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन सूर्य ने भी अपने इस ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और रन भी सिर्फ 5 दिए, यानी कि जो मैच श्रीलंका ऑलमोस्ट जीत चुकी थी इन 2 ओवर्स ने उसका पूरा हाल ही बदल दिया और मैच हो गया टाई और फिर इस मैच को सुपर ओवर में इंडिया ने जीत लिया। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि टेस्ट क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की जो हाईएस्ट एवरेज है वो 99.94 है और ये खिलाड़ी थे डॉन ब्रैडमैन। लेकिन क्या आप जानते हो कि डॉन ब्रैडमैन की लास्ट मैच से पहले उनकी जो एवरेज थी वो 100 प्लस थी, लेकिन फिर उनके लास्ट टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी एवरेज 100 से नीचे आ गई? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख लो।